खुदावंद यीशु मसीह के जलाली मुकद्दस और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। गेट फॉर नेशंस चर्च लाहौर पाकिस्तान की तरफ से खुदा का खादिम पास्टर नसीम बरकत आज की इस खूबसूरत सुबह में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपके लिए बरकत चाहता हूँ। आज का ज़िंदगी बख्श कलाम इब्रानियों का ख़त उसका 11वां बाब और उसकी पहली 3 आयात। खुदावंद के कलाम में ये मरकूम है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुज़ुर्गों के हक़ में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहरी चीज़ों से बना हो। कलाम हक़ का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अज़्ज़ो 11वां बाब ईमान की अवलियत पर मबनी कलाम है और यहाँ पर ईमान की तारीफ़ की गई है। पहली आयत में ही ईमान की तारीफ़ की गई ताकि समझ आ जाए ईमान है क्या। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि दुनिया की कुतुब पढ़ लें, देख लें, ईमान की डेफिनेशन को डिक्शनरी के अंदर देख लें, इस आयत से अच्छी कोई तारीफ़, उसकी डेफिनेशन कहीं मौजूद नहीं है, बल्कि इसकी नकल मौजूद है। जो बाइबल कहती है उसकी नकल मौजूद है, लेकिन इससे बेहतर कोई तारीफ़ मौजूद नहीं है। कलाम फरमाता है, अब ईमान यानी कि ईमान की तारीफ़ ये है, उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद। हम ये ईमान रख लेते हैं कि अभी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, हम उम्मीद के अंदर आ जाते हैं, हम उम्मीद रख लेते हैं कि वो होगी, और हम एतमाद रख लेते हैं कि वो होंगी, और फिर अनदेखी चीज़ों का सबूत है जो नज़र नहीं आ रही, अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुस्तकबिल में वो होंगी। हम ये ईमान रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अक्ल ये कहती है कि जो चीज़ सामने नज़र आ रही है इसका वजूद है, लेकिन ईमान जो है वो ये कहता है कि जब ये चीज़ मौजूद नहीं थी तो ईमान ने काम किया था, ईमान रखा गया था कि ये चीज़ होगी, और आज ये सामने मौजूद है। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता होगा, और यकीनन होता है कि जब हम कोई चीज़ खुदा से मांगते हैं कि खुदावंद तो हमारे लिए ये कर दे, तो हमें इस चीज़ से नवाज दे। अब क्या है कि वो चीज़ तो मौजूद नहीं है, फिल वक्त वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्या है कि वो मुस्तकबिल में जब खुदा वो देगा वो नज़र आएगी, उसका वजूद होगा। तो यही ईमान की तारीफ़ है। और दूसरी आयत में फरमाया गया है, क्योंकि इसी की बाबत बुज़ुर्गों के हक़ में अच्छी गवाही दी गई। पुराने अहदनामे के जितने बुज़ुर्ग हो गुज़रे हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि एक अच्छी गवाही पैदा हुई है। और तीसरी आयत बयान करती है, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने। मेरे अज़्ज़ो, जब हम पैदाइश की कहानी को पढ़ते हैं तो खुदा कहता गया और चीज़ें वजूद के अंदर आती गईं। अब ये जो इब्रानियों का मुसन्निफ़ है वो ये कहता है कि ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, कोई भी चीज़ का वजूद नहीं था, लेकिन खुदा ने कहा और हो गया। और वो आगे ये बात कहता है कि ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहरी चीज़ों से बना है। अब साइंस के अंदर और ईमान के अंदर और बाइबल में वाज़ह तौर पर फ़र्क है। साइंस ये कहती है जो भी चीज़ आज मौजूद है उसकी कहीं ना कहीं इब्तदा छोटी चीज़ से
یا کوئی بھی ایسی ابتدا ہوئی ہے جس کے وسیلے سے آج یہ نظر آ رہی ہے، لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ ایمان ہمارا یہ ہے کہ چیزیں موجود نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، نہ فضا تھی، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ انسان بھی نہیں تھا۔ باقی ساری چیزوں کو خدا نے منہ کے اپنے کلام سے بنایا، انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا۔ میرے عزیزو، ایمان یہی ہے کہ جب ہم یہ چیز رکھ لیتے ہیں کہ خداوند نے کیا ہے تو خداوند کرتا ہے اور وہ کرے گا۔ آج اگر ہم اس بات پر ایمان رکھ لیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور جب ہم باپ اور بیٹے کا تعلق قائم کر کے، باپ اور بیٹی کا تعلق قائم کر کے یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں تو وہ دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، جواب دیتا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔